मैं पागल लगता हूं तुम्हें? भाई ऐसे जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। जब जी चाहता है सोता हूं, जब जी चाहता है उठता हूं, जब जी चाहता है जो जी चाहता है पका कर खुद ही खाता हूं। ऐश है मेरे ऐश। और तुम कह रही हो कि मैं शादी कर लूं? लेकिन बैजू, आप एक बात भूल रहे हो। वो क्या? शादी ना करके आप एक इखलाकी जुर्म कर रहे हो। वो कैसे? हर कुंवारे शख्स के घर में एक औरत की वैकेंसी होती है, और अगर वो शादी ना करे तो इसका मतलब है कि वो एक औरत को एक घर से महरूम करा, और ये यकीनन एक जुर्म है। लिहाजा अब फौरन शादी कर लो। अच्छा अच्छा वकील साहब, अगर आपको इतना शौक है ना शादी का, तो खुद क्यों नहीं कर लेती और किसी यंग मैन का घर बसा देती? मैं मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पास, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आपके बाल काफी तेजी से सफेद हो रहे हैं। वक्त बहुत कम है आपके पास, इसलिए आपको जल्दी से फैसला कर लेना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। बल्कि ये काम आपका मैं ही क्यों ना कर दूं? इनफैक्ट मुझे अभी लड़की ढूंढने जाना चाहिए। क्या? यस। क्या? बाय। क्या कर रहे हो? ये लड़की तो पागल हो गई है। कहीं बाकी कोई लड़की ना ले आए। रोहेल, चलो मेरे साथ। आप कहाँ जाना है? चलो तो सही। फिर कोई चीज खरीदनी है तुम्हें? नहीं, ये दूसरा मामला है। तुम चलो तो सही ना। लेकिन कहाँ? है तो वैसे ये भी खरीदो फरोख्त का ही मामला, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिबिलिटी चलती है। खुदा का वास्ता है सारा, एक तो ये तुम अपने तमाम खरीदो फरोख्त के काम खुद किया करो, मुझे साथ मत लेकर जाया करो। और ये तुम क्या हर चीज को खरीद के अपनाना चाहती हो? बस मेरी मर्जी। अच्छा मुझे बताओ, प्रोफेसर अहमद का ऑफिस उस तरफ है ना? प्रोफेसर अहमद, ये अरे ये वही है ना, मैथ कम्युनिकेशन वाले। मुझे याद आया, इनका तो कल फाइनल एग्जाम भी है, इसलिए कह रही हूं जल्दी चलो, वो निकल आ जाए। लेकिन तुम्हें प्रोफेसर से क्या काम है और तुम मुझे क्यों साथ लेकर जाना चाह रही हो? क्योंकि तुम उनकी गुड बुक्स में हो और मुझे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलो चलें। एक सेकंड, वो देखिए आगे प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रोहिल? बस ठीक हूँ सर। ये सारे ने आपसे कुछ बात करनी थी सर। खैरियत? सर वो दरअसल बात ये थी कि हाँ हाँ कहो। वो कल मैथ कम्युनिकेशन का पेपर है ना? हाँ, और तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम शायद इम्तिहान देना नहीं चाहती हो। तो कोई नहीं है, तुम कोर्स ड्रॉप कर लो, अगले सेमेस्टर में पूरे कर लेना अपने क्रेडिट्स। सर मैं कोर्स ड्रॉप नहीं करना चाहती, इनफैक्ट मैं कोर्स ड्रॉप कर ही नहीं सकती। क्यों? सर क्योंकि कोर्स सारे सेशन में एक ही दफा ड्रॉप हो सकते हैं, और मैं बताता हूँ सर, ये एक दफा कोर्स पहले ही ड्रॉप कर चुकी हैं, इसलिए इस दफा तो इनको इम्तिहान देना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। आई एम सॉरी, आपको कल इम्तिहान में बैठना पड़ेगा। ठीक है सर, ये कल इम्तिहान में जरूर बैठेगी। चले? एक्सक्यूज मी सर। सर आप इस दफा मुझे प्लीज बगैर इम्तिहान के पास कर दें। बेशक सी ग्रेड में नहीं बी ग्रेड में नो सर, ए ग्रेड में प्लीज। सर आप उस दिन मुझसे कह रहे थे ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और पे में गुजारा नहीं होता, सर रेंट भी नहीं दे सकते। नहीं, सर मैं आपका रेंट दे दूंगी और बल्कि शॉपिंग के लिए एक चेक भी। सर ये दीवानी हो गई है सारा सर। मैं माजूर चाहता हूँ सर, हम सारे चले। सर मैं आपसे सीरियसली बात कर रही हूँ, मेरी जो कभी देखा न परखा जिल्लत का नया पढ़ते रहते हैं, ये सुबह इसको कुछ भी नहीं याद होगा सर। सॉरी सर, आप प्लीज भूल जाइएगा सर। चलो ठहरो रोहिल, मुझे इस लड़की से कुछ कहना है। सारा ही नाम है ना तुम्हारा? देखो सारा, उस्ताद रोशनी की मानंद होता है, वो इल्म की रोशनी फैला तो सकता है मगर उसमें रास्ता स्टूडेंट को खुद ढूंढना होता है। और दूसरी बात यह है कि इल्म तक शॉप में बिकने वाली चॉकलेट नहीं है जिसे तुम पैसों से खरीद सको। सॉरी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सॉरी। सुन लिया तुमने? क्या अकल नहीं है तुम्हारे पास? खुद तो तुम डूबोगी, मुझे भी लेके डूबोगी।
और आइंदा किसी चीज की मदद मत मांगना मुझसे। सर, हाँ, सर ये कुछ क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं। क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स। ओह माय गॉड, ये इतने ज्यादा बिल्स किसके हैं? सर ये मिस सारा के बिल्स। सारा के। ठीक है, ये बिल्स की कॉपी ऊपर चेयरमैन साहब के पास मत भेजिएगा। सर मिस्टर चेयरमैन साहब ने तो वो इससे भी हाई बिल्स बगैर किसी शिकायत के अप्रूव किए हैं। ये कोई इतनी ज्यादा रकम तो नहीं। बात रकम की नहीं हो रही, बात इन स्पॉट्स की हो रही है जहां पे ये क्रेडिट कार्ड्स कैश हो रहे हैं। वो काबिल एतराज जगह हैं, पीरियड। ये मैं खुद सेटल करूंगा, मेरी मेज पर रहती है। हाँ, ये बात तुम तक रहनी चाहिए, इस दफ्तर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऑलराइट? नहीं, बल्कि डांटने के लिए लाए हैं। मैं तुम्हें डांटने के लिए नहीं लाया सारा, बल्कि प्यार से तुम्हें कुछ समझाने के लिए लाया हूं यहाँ पे। तो फिर शुरू करें, मैं तैयार हूँ। सारा, आज ऑफिस में मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स देख रहा था। ओह, मैं मानती हूँ ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन डैडी मेरी फजूल खर्ची को बिल्कुल माइंड नहीं करता है। सारा मसला खर्चे का नहीं है, बल्कि मसला है कि जिन जगहों पे ये खर्चा हो रहा है, ज्यादातर बिल्स जो हैं वो डिस्कोस के हैं, कैसीनोस के हैं और बड़े एडवांस किस्म के नाइट क्लब्स के हैं। What the hell are you doing there? अब खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं अकेली नहीं जाती, मेरे सब फ्रेंड्स जाते हैं मेरे साथ। फ्रेंड्स? ये तो और भी खतरनाक बात है भाई, फ्रेंड्स। बेजू, बोल मत कीजिए, चले मुझे आइसक्रीम खिलाएं। नो। ओके, आई एम सॉरी, अब मैं ख्याल रखूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आदिल कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मुझे उस मजदूरों की बस्ती में रहते हुए कुछ अर्सा गुजर गया है। हो सकता है कि मैं आपको उनके बारे में कुछ बता सकूं। वो भी हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? यही कि तुम्हारी फैमिली में, मेरा मतलब है तुम्हारे घराने में कौन कौन है, तुमने तालीम हासिल क्यों नहीं की और अपना वतन छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? इन सवालों के जवाब में मेरे पास इतनी अनोखी अजीब बात नहीं है जो आपके काम आ सके। हाँ, ये तुम कैसे कह सकते हो? आपको क्यों लगता है कि मेरी कहानी अछूती ही होगी? तुम मुख्तलिफ हो, तुम में कुछ है जो बाकी सब में नहीं। न जाने क्यों औरों को भी ऐसे ही लगता है। कौन? डेरे के बाकी लोग? हाँ, हालांकि मेरी और उनकी कहानियों में कोई इतना फर्क नहीं। तुम अपने बारे में बताते हुए झिझक क्यों रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है आदिल। लगता है इस वक्त तुम्हारा अपने माजी के बारे में बात करने का दिल नहीं चाह रहा। चलो फिर कभी से। तुम यूनिवर्सिटी जरूर आओ, बल्कि मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। हमारे यहाँ ना वो जमहूरियत पे वर्कशॉप हो रही है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मेरी शिफ्ट का टाइम हो रहा है, मैनेजर इंतजार कर रहा होगा। हाँ, राब्ते में जरूर रहना और मैं तुम्हें वर्कशॉप की डेट बताऊंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। हाय आमिर। एक मिनट, अगर ये तुम्हारी कोई नई असाइनमेंट है तो इसे अपने पास ही रखो। बस इस बार मैं वादा करती हूँ आज मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, प्लीज। यही बात तुमने पहले भी कही थी, शायद तुम्हें याद नहीं है।
मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करूं, निदा ने भी इनकार कर दिया और ये सब्जेक्ट इतना बोर है ना। थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो। अगर मेहनत की जाए ना तो कोई सब्जेक्ट भी मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है तुम मेरी मदद नहीं करोगे। बाय द वे, तुम ये असाइनमेंट रुहैया से क्यों नहीं करवा लेती हो? आजकल बहुत साथ है तुम दोनों का। ओह आई सी, तो तुम रोहिल से जेलस हो रहे हो? मैं जेलस? और उस मस्करे से? हाँ, इस वजह से तो तुम्हें मेरा उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लग रहा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जितना वक्त चाहो उसके साथ गुजार सकती हो, मुझे क्या। वैसे मैं रोहिल को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो बहुत कंसिडरेट है। अगर यही रिक्वेस्ट मैं उससे करती ना तो वो कभी इनकार ना करता। तो फिर ये असाइनमेंट उसी को दे दो ना। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो ये असाइनमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पढ़ाई से ज्यादा म्यूजिक का शौक है। देखो आमिर, तुम्हें मेरे जाती मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या समझते हो, मैं ये असाइनमेंट खुद नहीं कर सकती? मैं तुम्हें खुद करके दिखाऊंगी असाइनमेंट। मैं भी यही चाहता हूं। सर, आपके लिए कॉफी। सारा नहीं आई अभी तक? आ जाएगी सर, आप कॉफी तो पिए। खान बाबा, क्या अक्सर देर हो जाती है? सर, आप कॉफी पिए, ठंडी हो जाएगी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। सर, अक्सर देर हो जाती है। हम कनाडा से दुबई इसलिए शिफ्ट हुए थे कि सारा की जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाए, वो फजूल मुश्किलों से निकलकर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे। लेकिन लगता है दुबई आकर भी उसका लाइफस्टाइल नहीं बदला। सर, बात कनाडा या दुबई की नहीं है, इंसान को अपना माहौल खुद बनाना होता है। वैसे सारा बिटिया मेरा ख्याल है कि बहुत दूर निकल गई हैं। सर, मौसम भी खराब है। दूर? कितनी दूर निकल गई होगी? वापसी तो मुमकिन है ना? क्यों नहीं सर, सारा बिटिया अब माशाल्लाह समझदार हो गई है। और सर, जब बेटियां समझदार हो जाए तो मेरा मतलब है कि हमारे गांव में अक्सर बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि बच्चियां फसलों की तरह होती हैं, और जब फसलें पक जाएं तो उन्हें ठिकाने लगाने की फिक्र करनी चाहिए। सर, खान बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? सर, मैं तो ऐसे ही ऑल फॉल बकता रहता हूं, सारा दिन घर पे जो रहता हूं, दिल में वसवसे घर करने लगते हैं। सर, वसवसे? वसवसे क्या होते हैं? सर, सारा बेटी अब जवान हो गई है और कहते हैं कि जवानी अंधी होती है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते खान बाबा? आप सारा बीबी की शादी कर दीजिए सर। हमारे गांव में जब फसलें पक जाती हैं तो शहनाइयां बजने लगती हैं। क्यों, क्या बात है? परेशानी है? चुप चुप। हाँ, कोई दफ्तर का मसला है? दफ्तर का मसला होता तो तुमसे दफ्तर में ही डिस्कस कर लेता।
मुझे सारा की फिक्र है। हाँ, मैं भी तुमसे इस मसले पर बात करना चाहता था, बहुत जरूरी, सारा ही के बारे में। क्या? यार, सारा जो है ना, वो बुनियादी तौर पर एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जिस माहौल में वो परवान चढ़ी है वो उसके लिए अच्छा नहीं था। इस उम्र में बच्चे अपने इर्द गिर्द की एक्साइटमेंट को थ्रिल और एडवेंचर समझते हैं। व्हाट कैन वी डू? कभी कभी ये थ्रिल, एडवेंचर और फन जो है सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दफ्तर के मसाइल से थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, और फिर तुम्हें कुछ विजिलेंट भी होना पड़ेगा। लेकिन मैं उसकी 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकता यार। तो फिर किसी मुस्तकिल निगरान का इंतजाम करो। मुस्तकिल? मेरा मतलब है मुस्तकिल निगरान जो उसकी देखभाल भी करे, उसको मोहब्बत भी दे। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उसकी शादी कर दूं? अरे हाँ, तुम उससे साफ साफ बात करो, उससे पूछो, हो सकता है यूनिवर्सिटी में उसका कोई साथी ऐसा हो जिसे वो पसंद करती हो और उसको अपना शरीक हयात बना ले। ठीक है, मैंने डीन के ऑफिस जाना है पेरेंट्स मीटिंग के लिए, और उससे वहीं मिल लूंगा।
सारा तुम्हारे डैडी आए हुए यूनिवर्सिटी, तुम्हारा रिजल्ट का पता कल तो नहीं आई? नहीं, उसके बारे में तो मैंने डैडी को खुद ही बता दिया था। मैं उनसे कुछ छिपाती नहीं हूँ। वो इधर आ रहे, मैं चल। हेलो बेटा। हाय डैडी, आप यूनिवर्सिटी में? हाँ, मैं यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग के लिए आया था, सोचा अपनी बेटी से भी मिलता चलो। कैसी हो? ठीक हूँ। यहाँ का माहौल तुम्हें कैसा लगता है? अब जाहिर है कनाडा और अमेरिका वाली बात तो है नहीं, अलबत्ता मुझे कंपनी मिल गई अपनी। अच्छा, ये बताओ तुम्हें अपने दोस्तों में कौन अच्छा लगता है? सभी अच्छे हैं। मेरा मतलब है कि कोई ऐसा दोस्त जो औरों से ज्यादा अच्छा लगता हो? हाँ है। आमिर? आमिर? ये आमिर कौन है? तैमूर अंकल का बेटा। तैमूर? वही जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। अपना तैमूर का बेटा है आमिर? कैसा है वो? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी हेल्प बहुत करता है। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं तैमूर से बात करूं? किस सिलसिले में? अब तुम्हारी और आमिर की शादी के सिलसिले में। नो डैड, मैं उससे शादी नहीं कर सकती प्लीज। क्यों? वो बहुत सीरियस किस्म का लड़का है, हर वक्त मुझे लेक्चर देता रहता है, बिल्कुल फन लविंग नहीं है, बहुत ही संजीदा है, बिल्कुल बोर है। तो शादी के लिए फन लविंग नहीं बल्कि संजीदा लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, ये बताओ इसके अलावा कुछ तुम्हें पसंद है? डैडी। बेटा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखिए डैडी, आप मेरी शादी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? फिलहाल तो मेरी नजर में कोई लड़का नहीं है, अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सारी जिंदगी पड़ी है इन सफोकेटिंग बातों के लिए। अच्छा, मुझे फ्रेंड्स बुला रहे हैं अब मेरे। बाय। खान बाबा, कहाँ है सारा? जुम्मे के दिन ही तो हम एक साथ नाश्ता करते हैं, उस पर भी हमें इंतजार करना पड़ रहा है। सर आप शुरू करें, वो आ जाएंगी, देर से जागेंगी वो सर। तो कैसे शुरू करें? ये देखिए, उसका फेवरेट चीज ऑमलेट या पैनकेक्स उसका इंतजार कर रहे हैं, क्या बुलाए उसे? सर ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा, आप शुरू कीजिए। कैसे शुरू करें? आपको पता है कि जुम्मे का नाश्ता हम उसके बगैर नहीं करते हैं। क्या सो रही है वो? जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं खुद बस्तर दे के आता हूँ, हो सकता है वो शावर में हूँ। आप ठहरिए, मैं खुद देख के आता हूँ। सर, सारा बीबी रात घर नहीं आई सर। ये आप क्या कह रहे हैं खान बाबा? क्या रात भर घर नहीं आई? जी सर, उनका कोई फोन भी नहीं आया। मैंने सारी रात जाग कर काटी है सर। लेकिन ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं सर। अब आ रही हो? कहाँ थी रात भर? डैडी, मैं सोमा के घर पे थी। सारी रात? घर क्यों नहीं आई? वो गाड़ी खराब हो गई थी। तो फिर टेलीफोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है खान बाबा ने सारी रात जाग कर गुजारी है। ओह, आई एम सो सॉरी बाबा, मैंने इतनी दफा फोन किया, फोन मिला ही नहीं। और डैड, आपको मोबाइल ऑफ था।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं सोमा के घर पे रुक जाती हूँ। देखो सारा, मुझे तुम्हारा इन दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो डैड प्लीज, आप मुझ पर अपनी पसंद नापसंद मुसल्लत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू पे नजर रखना मेरा हक है। आज आपको अचानक बाप का हक जताने का ख्याल कैसे आ गया? काश डैडी आपने उस वक्त अपना हक जताया होता जो मुझे उसकी जरूरत थी। उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं खाने की मेज पर आपका इंतजार करती थी और आप किसी दूसरे मुल्क में होते थे? जब मैं स्कूल के गेट पर आपकी राह तकती थी, आपकी जगह आपका शोफर आता था। जब मैं आपकी मोहब्बत के लिए तरसती थी, सारी सारी रात आपका इंतजार करती थी और फिर रो रो के सो जाती थी। आप पैसा बनाने में इतने मसरूफ थे डैडी कि आपने कभी मुझे प्यार से अपने सीने से भी नहीं लगाया। सारा, डैडी नाउ इट्स टू लेट। बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी कर ले, आप मुझे मेरा खोया हुआ बचपन नहीं लौटा सकते। हाय सारा। अब क्या है, कुछ कहना बाकी रह गया था क्या? देखो सारा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं जो कुछ भी कहता हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कहता हूं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। तुम जिंदगी को एक ख्वाब की तरह जी रही हो सारा, किसी चीज में सीरियस नहीं हो। इस खेल कूद की जिंदगी से बाहर आओ और पढ़ाई में ध्यान दो। आमिर, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो आदत है इस किस्म की कड़वी बातें करने की। इन कड़वी बातों में सच्चाई है सारा। मैं तुम्हारा वेल विशर हूं। तुम्हें बहुत सी खूबियां हैं सारा, लेकिन तुम्हारा ये लाइफस्टाइल। तुम होते कौन हो मेरे लाइफस्टाइल पर एतराज करने वाले? मेरे लिए ये जिंदगी सिर्फ एंजॉय करने के लिए है और मैं इसका हर लम्हा एंजॉय करना चाहती हूँ। समझे? बाय। आमिर बेटा, अगर तुम कहो तो आज डिनर पर नौशरवान से सारा और तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ूं। वो यकीनन अच्छे मूड में होगा, मुझे इनकार नहीं कर सकता। नो थैंक यू डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं। बेवकूफ लड़के, कामयाबी बार बार दस्तक नहीं देती। कामयाबी? माफ कीजिएगा डैड, एक अमीर बाप की बेटी से शादी करना आपके नजदीक कामयाबी होगी। लेकिन मेरा यह मयार नहीं। अगर मां की तरह तुम्हारे ख्यालात तकियानूसी रहे तो कर ली तरक्की तुमने जिंदगी में। आप अगर इसे तरक्की कहते हैं तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। ये आप ही को मुबारक हो। ये तुम मुझसे कह रहे हो? मुझसे? तुम कौन होते हो मेरे फैसलों को चैलेंज करने वाले, मुझे जिंदगी का लेक्चर देने वाले? जिंदगी में सबसे बढ़कर एथिक्स और प्रिंसिपल्स होते हैं डैड, और थैंक्स गॉड मैंने सबक आपसे नहीं अपनी मां से सीखा है। अखलाकियात तो मिली है तुम्हें मां की तरफ से विरसे में, लेकिन बाप की छोड़ी विरासत से कतन कोई उम्मीद न रखना आमिर। आपको ये गलतफहमी कब से है कि मैं आपकी विरासत का भूखा हूं? किस बात पे तमान है आपको? इस मसनूई शान शौकत का? अगर ये सब कुछ मसनूई है
तो फिर अपनी सच्चाई से मुझे कुछ करके दिखाओ। ठीक है डैड, अब मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, और वो एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें बनावट नहीं, सिर्फ सच्चाई होगी। तो ठीक है, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। दूर तो मैं आपसे पहले भी था डैड, अब आपकी नजरों से भी दूर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। कम से कम नमाज तो सुकून से पढ़ने दिया करो। किस पर चिल्ला रहे थे? तुम्हारे बेटे पर। हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो रहने दें, पढ़ने दें उसे। है किधर वो? चला गया। कहाँ? घर छोड़कर। रुक जाओ, मत जाओ उसके पीछे। जब आटे दाल का भाव मालूम होगा तो खुद वापस आ जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? हर वक्त जवान बेटे को जलील करते रहते हैं। गुस्ताख और बागी हो गए तुम्हारा बेटा, तुम ही ने सचड़ा रखा है उसे। अब मैं देखूंगा कि कौन उसे रोटी देता है। तैमूर, खुदा का खौफ करो। राज़िक तुम नहीं, खुदा की जात है। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे हर जायज और नाजायज फैसले पर सर झुकाया है, लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगी, ये फैसला गलत है और कभी ना कभी तुम इस पर जरूर पछताओगे। हाय सारा। क्या हो रहा है? अपने थीसिस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने सुना तुमने अपना घर छोड़ दिया और अपने डैडी की सारी जायदाद से लाताल्लुक हो गए। ठीक सुना तुमने। भाई, इतनी सारी दौलत छोड़ के गुर्बत की जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी बेवकूफी है। कभी कभी इंसान को अपने असूलों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन इतनी देर ऐश की जिंदगी गुजार कर तुम अब गुर्बत की जिंदगी गुजार लोगे? कोशिश कर रहा हूँ। वैसे जिंदगी की असल खुशियां दौलत से नहीं मिलती सारा। मुझे तो खैर गुर्बत के नाम से ही डर लगता। भाई, एक गरीब आदमी कैसे खुश रह सकता है? गुर्बत तो वली अल्लाहों का तर्ज जिंदगी रहा है सारा। उन्होंने साबित कर दिया है कि असल अमीर वो है जो अपने खराजात को, अपनी जरूरियात को महदूद कर ले। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है।